नमस्कार। सद्गुरु जग्गी वासुदेव। सद्गुरु सद्गुरु के नाम से एक बहुत बड़े सन्यासी है, बाबा है, जो कि आजकल फेमस है, जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं। काफी लोगों का ये कहना था कि इनके ऊपर में कोई भी दाग नहीं है, कोई भी धब्बा नहीं है, कोई भी इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये बात हालांकि झूठ है। सद्गुरु काफी फेमस फिगर है, सब लोग जानते हैं उनको। जावेद अख्तर के साथ उनके डिबेट्स काफी अच्छे होते हैं और वो डिबेट्स को सुनिएगा, अच्छा मजा आएगा आपको। लेकिन कोई दाग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भूदान आंदोलन के वक्त में 44 एकर्स की लैंड को कुछ आदिवासियों को दे दिया गया। उस लैंड का जो पोजीशन है वो इनके पास में है, जिसकी केस आज तक कोर्ट में शुरू है। पूरा किस्सा कुछ इस तरीके का है कि जब भूदान आंदोलन हुआ तो वहां पर एक जमींदार ने ये 44 एकर्स की लैंड जो है ये 13 परिवारों के नाम पर कर दी। तो ये जो इनका जो आश्रम है वो ईशा फाउंडेशन, इसने उन आदिवासियों को अपने अंडर में ले लिया। इन आदिवासियों को काफी सी कलाएं आती थी, इन्हें काफी कुछ पता था, जड़ी बूटियों का काफी अच्छा ज्ञान था इन्हें। तो ये जो आश्रम के जो लोग हैं ये इन आदिवासियों के साथ में जंगलों में जाया करते थे और उनसे वो जड़ी बूटियों का वाला जो कला है वो उन्होंने सीख ली और उनको वहां से बाहर कर दिया। और अब वो लोग इनके ऊपर में केस करके केस फाइट कर रहे हैं, आदिवासी लोग वर्सेस ईशा फाउंडेशन, उस 44 एकड़ लैंड के लिए। वहां पर आज एक शिव जी की मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी सी, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, जहां पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने उन्हें लिखकर भेजा था, खत भेजा था कि आप इसका उद्घाटन मत कीजिए क्योंकि ये मामला कोर्ट में डिस्प्यूटेड है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि साहब ये मामला क्या है, ये ऐसा डिस्प्यूटेड क्यों है, जबकि हमारे प्रधान सेवक साहब ने उसका उद्घाटन किया, वहां पर गए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये चीज क्यों है ऐसा कुछ, उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या प्राइम मिनिस्टर आकर इसका उद्घाटन करते। तब उनको जवाब किसने दिया नहीं, लेकिन जवाब यही था कि साहब प्राइम मिनिस्टर आपको इसलिए तो कहा था कि उद्घाटन मत कीजिए क्योंकि उसके बाद यही वाला आर्ग्यूमेंट आएगा। उनका वो वाला आर्ग्यूमेंट आ गया। हालांकि उनका एक और जवाब है इस चीज के ऊपर में, उनको काफी पब्लिक फोरम्स पे ये सवाल किए गए हैं, तो उनका एक जवाब था कि मैं इस कंट्री को, इस देश को छोड़ दूंगा अगर ये साबित हो जाए कि मैंने 1 इंच की भी जमीन ली है। लोगों ने तालियां पीटी, लोगों ने आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो उनकी वर्ड्स की ताकत कितनी तगड़ी ताकत है उनकी कि 1 इंच की भी अगर जमीन ली हो तो वो उसको छोड़ देंगे, पूरा घंटे छोड़ देंगे। वैसे आप इनके वर्ड्स पे इतना कुछ खास भरोसा मत कीजिए। ये सद्गुरु इतने ऊपर आए कैसे, इसके ऊपर में इनका फेमस होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वही थे इनके वर्ड्स। इन्होंने कहा था कि मेरा कुछ एक समय है, इतने 10-20 सालों में मैं मरने वाला हूं, मैंने अपनी मौत की तारीख देख ली है, मुझे पता है कि मैं कब मरने वाला हूं। इन्होंने अपनी मौत की तारीख अनाउंस कर दी। मौत की तारीख आई और चली गई, वो नहीं मरे। हमको इस बात की खुशी है, हम किसी की मौत नहीं चाहते। लेकिन स्टेज पे जब उन्हें ये सवाल पूछा गया कि साहब आपने तो क्लेम किया था कि आप उस तारीख पे मरने वाले हो, इसलिए तो पूरी दुनिया आपकी पूजा कर रही थी, लेकिन आप तो मरे नहीं। तो इनका आंसर था सॉरी दैट आई डिसअपॉइंटेड यू। और उन्होंने हंसकर उस सवाल को टाल दिया। सब लोग भी हंस दिए इस सवाल के ऊपर में। Sorry that I disappointed you. Yes, you disappointed us at many areas and events. Because actually then you started a new drama. आपने एक और नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया, रैली फॉर रिवर्स। उसके ऊपर में कहा गया कि रैली फॉर रिवर्स ये एक प्रोग्राम है अपने नदियों को रिवाइव करने का। हम अपनी नदियों को पुनर्जीवित करेंगे। इसके अंदर में होगा ये कि हर स्टेट के अंदर में जहां जहां से नदी बहती है, हर स्टेट के अंदर में हम एक 5 किलोमीटर का, केवल 5 किलोमीटर का एक पट्टा जो है हम उससे कैच करेंगे। उस 5 किलोमीटर के एरिया को पूरा क्लीन किया जाएगा, उससे एक आइडियल एरिया बनाया जाएगा, उसके आसपास घास लगाई जाएगी, उसके पीछे में उसके लिए फलों के वाले पेड़ लगाए जाएंगे। एक आइडियल रिवर का एरिया कैसा होना चाहिए, ऐसा हम एक 5 किलोमीटर के रिवर को बनाएंगे। पूरी दुनिया ने कहा कि क्या नोबल कॉज है यार, बहुत ही सही कॉज है। अवेयरनेस तो सभी को था। उसके बाद में इसके लिए डोनेशंस लिए गए, ढेर सारे डोनेशंस लिए गए। इस नंबर पे मिस कॉल दीजिए, आपके अकाउंट से आपका जो फोन का वैसे इतना पैसा कट जाएगा, 10 रुपीज या कुछ, और फिर उस पे से हम इस रिवर का वाला खर्चा करेंगे। इसके लिए सद्गुरु साहब जो है उन लोगों ने एक स्टेट में जाके उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को मिलना स्टार्ट कर दिया। यूनियन मिनिस्टर ने, कैबिनेट मिनिस्टर ने इस वाले ये जो मुहिम चीज का उद्घाटन किया था रैली फॉर रिवर्स का, हर चीफ मिनिस्टर से जाके उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचाया। नेटवर्किंग बड़ा अच्छा हो गया इनका। उसके बाद में रैली फॉर रिवर्स के वाले पैम्पलेट्स बने, उसके बोर्ड्स बने, उसके होर्डिंग्स बने।
नेटवर्किंग हुआ, बाइक्स आई, कार हुई, कार्स की वाली ब्रांडिंग हुई, सब कुछ हो गया। बढ़िया से बढ़िया उनके वीडियोस बने, हर जगह पे सेमिनार्स हुए, बड़े बड़े शोज हुए, पूरा का पूरा यूथ उससे आकर कनेक्ट हुआ, सब कुछ हो गया सिवाय एक चीज के, उन्होंने रिवर को साफ करना तो छोड़ दीजिए, गटर तक साफ नहीं किया। इस कैंपेन को करीबन ये 2-3 साल तक, 1-1.5 साल तक ये कैंपेन चला, करोड़ों के डोनेशंस आए, पब्लिसिटी अच्छी हुई, सेमिनार्स वगैरह अच्छे हुए, नेटवर्किंग वगैरह अच्छी हो गई, बाइक वाइक पे गए बाबा रामदेव और वो बाइक के ऊपर में एक साथ में बैठकर घूमे और बढ़िया से फोटो शूट्स हुए, फोटो सेशंस हुए, वीडियोस बने, स्पीचेस हुए, और फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया ये बोल के कि ये एक अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम था, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया गया था। उसके बाद में हम कभी भी कोई गटर को भी हम साफ करने वाले थे ही नहीं, हम किसी रिवर को साफ करने वाले थे ही नहीं, हम सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे थे, इसलिए हमने ये किया था। तो भाई मेरे पैसे क्यों लिए, हमारे अंदर तो अवेयरनेस था, मैंने भी इसके अंदर में डोनेट किया था पैसा, और काफी करोड़ों लोगों ने इसके अंदर में पैसों को किया, डोनेट किया कि कुछ अच्छा होगा, रिवर्स रिवाइव होंगी, किसानों को फायदा होगा, पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। हालांकि मैंने तो इनका एक स्पीच सुना भी था, मैंने खुद ने, जब मैं उनको फॉलो करा था तो मैंने खुद ने सुना था। इनको एक बार स्टेज पे पूछा गया था कि सर व्हाई ओनली 5 किलोमीटर्स, एंड हिज स्पीच वाज बिकॉज दिस सदगुरु has a capacity of only 5 kilometers. Maybe someday some another Sadguru will come who will have a capacity of another 25 kilometers or 50 kilometers or 500 kilometers, and he will do the rest of the work. This has only a capacity of 5 kilometers. If you had a capacity of 5 kilometers, why you did not do any even 1 kilometer, even 1 meter? एक आधा नाला ही साफ कर लेते यार। तो ये है हमारे सदगुरु जो आजकल मार्केट के अंदर में चल रहा है, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि उनके ऊपर में कोई बलात्कार वगैरह जैसे केसेस के वाले दाग नहीं है, जो कि हमारे दूसरे कुछ गुरुओं के ऊपर में हमने देखे हैं। काफी से गुरु अभी जेल के अंदर बंद है। इनका मार्केट काफी नीश है, अंग्रेजी में बात करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, बड़े बड़े फोरम्स पे आते हैं, बात करते हैं। 44 एकर्स की वाली लैंड की वाली कोर्ट केस शुरू है, पहली चीज वो। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उन्होंने अपनी वाइफ की हत्या की है वगैरह, हमें उस बारे में कोई आइडिया नहीं, इसलिए हम ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर में। लेकिन हाँ, उनके ऊपर केस कोर्ट केस शुरू है। जो सन्यासी होता है वो तो डिस्प्यूट सॉल्व कर सकता है, आसानी से कर लेते। रैली फॉर रिवर स्टार्ट किया, कुछ नहीं करके बंद कर दिया। वर्ड्स की कीमत करना तो कोई इनसे सीखे, पहले फेमस किसी चीज से होते हैं फिर कोई चीज है। दाग तो है, सदगुरु को भी सामने आना चाहिए, इन चीजों पर बोलना चाहिए। 44 एकर्स की लैंड, इनकी करोड़ों की संपत्ति है, इनके फाउंडेशन की, छोड़ दे वो लैंड। इनकी गलती ना भी हो तो भी छोड़ दे वो लैंड। क्या एक सन्यासी को इतने लैंड से क्या लेना? और अगर कोई 200-300 परिवारों की बात है, और अगर एक शिव मंदिर या शिव मूर्ति बनाने की वाली अगर बात है, तो 200-300 परिवार जीत जाए शिव जी की मूर्ति तो हम लोग कहीं और भी कर लेंगे, बना लेंगे, या उनको कोई और लैंड दे दीजिए, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये है हमारे सदगुरु। और एक बात और हम बिल्कुल साफ कर दें कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम धर्म के व्यापार के खिलाफ है। ये जो धर्म से लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, इन इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करके उसके फायदा उठाने के हम लोग खिलाफ है। अगर कोई अच्छा गुरु है, अगर कोई अच्छे गुरुज है जो कुछ लोगों को अच्छी चीजें सिखाते हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, जो लोगों का फायदा नहीं उठाते, उनका फायदा करवा के देते हैं, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है। वो बिल्कुल अपना अच्छा काम करे, बल्कि हम भी खुद उनका काम स्प्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे कोई अच्छे लोग आने चाहिए सामने में, और उन्होंने अपने अच्छे काम करने चाहिए। देखते हैं कि इन वाले कोर्ट केसेस का वाला आखिरी में फैसला क्या आता है, और जिस तरीके से उन्हें पहले अपने वर्ड्स चेंज किए थे, कि इसका भी फैसला आने के बाद भी अपने वर्ड्स चेंज कर देते हैं। वैसे जुडिशरी है सबसे कंफर्टेबल चीज होती है, सालों साल तो कोर्ट केस चलती रहेगी। एक तो सिविल केस है, उसका फैसला इनके जाने से पहले तो आना नहीं है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर में कुछ और बाबाओं के कुछ और किस्से लेकर भी हम आपके पास आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते हैं इसका क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।